वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से मैं रूबरू होता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। मैं आपसे शुक्रगुजार हूं आपका कि आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अपन 10th साइंस में जो अपनी क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो चलो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन आगे की बात करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे लेंस समीकरण या फिर अपन बोल सकते हैं लेंस सूत्र। उसके बाद लेंस क्षमता पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का जो अपना सेशन है बहुत ही प्यारा रहने वाला है और आज अपन उस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले को अपन सिद्ध भी करेंगे दोस्तों। तो चलो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट अपन साइंस की बात कर रहे हैं और चैप्टर अपना कौन सा है, 10वां है और इसका भाग दोस्तों आज 8वां अपना चलेगा। और आज अपन पढ़ेंगे लेंस सूत्र या फिर अपन बोल सकते हैं समीकरण। ठीक है प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, लेंस समीकरण होता क्या है? तो लेंस की फोकस दूरी, बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी एफ, यू और वी तीनों में एक संबंध ज्ञात करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। उस संबंध को लेंस समीकरण या लेंस सूत्र कहते हैं दोस्तों। तो अपन को यूवीएफ में एक संबंध निकालना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बनाते हैं लेंस। ये अपना कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पे माना एक वस्तु रखी हुई है ए बी। क्या रखी हुई है दोस्तों? ए बी एक वस्तु रखी हुई है। इससे एक प्रकाश किरण समांतर चल रही है और अपन जानते हैं जब प्रकाश किरण समांतर आती है तो कहां से जाती है? फोकस बिंदु एफ से जाती है। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है और ये बिल्कुल सीधी जा रही है और यहाँ पे दोनों क्या कर रही है दोस्तों? प्रतिच्छेद कर रही है दोनों आपस में। और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगी वहां पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा, अर्थात ए डैश और ये बी डैश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो अब अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपन डाल देते हैं ये O होता है और इसको अपन ने M मान लिया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो चलो बात करते हैं अपन इसमें कितने त्रिभुज अपन को दिख रहे हैं। तो एक तो अपन को दिख रहा है ए बी ओ, एक दिख रहा है अपन को ए डैश बी डैश ओ, एक दिख रहा है अपन को एम ओ एफ और एक दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ। तो ये जो त्रिभुज है जो अपन ने नाम लिए हैं वो आपस में क्या है दोस्तों? एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिख रहे हैं तो समरूप अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये त्रिभुज किसके समरूप है? इसके। और ये त्रिभुज किसके समरूप है? इसके। डबल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन। चलो तो अब अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों? समरूपता का नियम लगाएंगे। और समरूपता का नियम होता क्या है? जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, समरूप सिद्ध करने के लिए अपन भुजा भुजा नियम भी लगा देते हैं, कोण कोण नियम भी लगा देते हैं, भुजा कोण भुजा भी लगा देते हैं। लेकिन जब त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अनुपात के समान होता है दोस्तों। ये समरूपता का क्या है? नियम है। और इसी नियम को अपन सिद्ध करते हुए या लगाते हुए अप्लाई करते हुए यूवीएफ में संबंध ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस आप चैनल के साथ बने रहो और फुल सपोर्ट करो। चलो बात करते हैं अपन त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ एक दूसरे के समरूप है, अतः इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा दोस्तों। यही अपन लगाएंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो चलो अपन इधर लिखेंगे। अब इस आगे वाली जो प्रोसेस है उसको अपन इधर लिखना चाहेंगे, अर्थात ए डैश बी डैश इसके अनुपात में ए बी आएगा, इस भुजा के अनुपात में ये भुजा बराबर ए डैश ओ इसके अनुपात में ये भुजा ए ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मजा आ गया। चलो त्रिभुज अपन दूसरा लेते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं अपन एम ओ एफ या ओ एम एफ, एक दूसरे के समरूप है। तो इसमें वो ही होगा, अतः ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम हो जाएगा। इसके अनुपात में ये बराबर ए डैश एफ अपॉन ओ एफ।
बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो OM भुजा है ये AB के बराबर है क्या दोस्तों, क्योंकि ये समांतर आ रही है तो यहाँ पे जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ पे होगी। तो OM किसके बराबर है, AB के। आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा। तो चलो OM के बराबर है AB, तो यहां से रख देंगे A डैश B डैश अपॉन OM की जगह AB बराबर A डैश F अपॉन OF। समीकरण नंबर 2 हो गया क्या। अब यहां से दोस्तों क्या दिख रहा है, तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB, अर्थात दोनों आपस में बराबर है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जगह अपन ये चिपका सकते हैं वैल्यू, या इसकी जगह अपन ये वैल्यू चिपका सकते हैं। तो A डैश O अपॉन AO बराबर A डैश F अपॉन OF। अब इधर देखो, यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, ये बिंब है तो ये U दूरी पर होता है, और ये फोकस बिंदु है तो ये कितनी दूरी पर होता है, स्मॉल f, और ये प्रतिबिंब बन गया तो कितनी दूरी पर बनता है, V दूरी पर, प्रतिबिंब दूरी। तो A से लेके O तक का मान तो U है, AO का मान U आ जाएगा। A डैश से लेके O तक का मान V है, A डैश O का मान भी आ जाएगा। O से लेके F तक का मान स्मॉल f है, ये भी आ गया। A डैश F इसका मान है क्या अपने पास, नहीं है दोस्तों। तो यहां से लेके यहां तक की तो वैल्यू है, अपनों को ये वैल्यू निकालनी, तो पूरी वैल्यू में से अपन ये वैल्यू छिपा लेंगे तो यही बचेगी कि अर्थात पूरी में से ये हटा दो, तो इसकी जगह अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये A डैश O अपॉन AO, ऐसे कैसे, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं A डैश O माइनस OF, A डैश O में से OF घटा दो, ये आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है OF। सबकी वैल्यू पुट करो। AO का मान क्या है V, A डैश O का मान लेंस के इधर है तो मान किस में होगा दोस्तों, प्लस में, चिन्ह परिपाटी पढ़ रखे हैं अपन, अपॉन AO, ये रहा AO, तो ये लेंस के इधर है तो किस में होगा, माइनस में, इक्वल टू A डैश O V माइनस OF, ये रहा OF, लेंस के इधर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्मॉल f अपॉन स्मॉल f। क्या कर देंगे, वज्र गुणा करने पर, तो दोस्तों ये इससे गुणा हो तो क्या हो जाएगा VF, और ये इससे गुणा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का U किससे गुणा होगा, V माइनस F से। तो VF, U इससे गुणा होगा तो माइनस का UV, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, U को F से गुणा करेंगे UF। इस पूरे समीकरण में अपन भाग देंगे दोस्तों UVF का। तो UVF का दोनों ओर भाग देने पर, तो दोस्तों दोनों ओर अपन भाग देंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो इसको अपन मिटा देते हैं इस हेडिंग को, और लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या क्या अपने पास आएगा, VF अपॉन UVF बराबर माइनस का UV अपॉन UVF प्लस का UF अपॉन UVF। ठीक है, देखो VF से VF कट गया, UV से UV कट गया, U से U और F से F कट गया। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन U बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन F बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन V बचा। इस 1 अपॉन F को तो इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, और इस U को अपन इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये 1 अपॉन F इधर गया, प्लस का हो गया, ये 1 अपॉन V ऐसे कैसे, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन U हो जाएगा। और यही दोस्तों अपना क्या है, लेंस समीकरण है, या फिर अपन बोल सकते हैं लेंस सूत्र है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो अपना टॉपिक था बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप 2-3 बार देखो, बिल्कुल क्लियर होगा। और इस फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूला अपन लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, जो अपन आंकिक प्रश्न करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन करेंगे, उसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाया है मैंने, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे अपन टॉपिक की बात करते हैं, लेंस समता की। इसको अपन हटा देते हैं, आप देखोगे इसको 2 बार तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आप करो, डायग्राम बनाओ, डेरिवेशन करो, फॉर्मूला याद करो। ठीक है, अगली क्लास में अपन बिल्कुल इसके और दर्पण के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। लेंस समता क्या होती है, ये टॉपिक अपन समझेंगे। लेंस समता, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों लेंस पावर, क्या बोलते हैं, लेंस पावर बोलते हैं। तो फोकस दूरी जो होती है अपनी लेंस की, उसका व्युत्क्रम, यानी कि फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की कैपेसिटी, लेंस उतना ही आवर्धित, उतना ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो लेंस की क्षमता कहलाती है, लेंस का पावर कहलाती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फोकस दूरी का
व्युत्क्रम क्या कहलाती है? लेंस समता कहलाती है। इसे P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। अर्थात लेंस समता इक्वल टू 1/फोकस दूरी हो जाएगा। व्युत्क्रम हो गया, ये ऊपर ये नीचे। लेंस समता को P से दर्शाते हैं, फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। चलो बात करते हैं मात्रक की। तो लेंस समता यदि सेंटीमीटर में होगी तो ऊपर जाएगी तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर के घात -1 हो जाएगी। अगर लेंस दूरी फोकस दूरी है, अगर वो अपने पास मीटर में, तो मीटर यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स को अपन एक चीज और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डाइऑप्टर। क्या बोलते हैं? डाइऑप्टर। तो ये इसका मात्रक है दोस्तों, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। डाइऑप्टर होता है लेंस समता का मात्रक। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। आप इसको कम से कम 2 बार सोल्व करो, इससे भी अपन क्वेश्चन निकालेंगे, इससे भी अपन फॉर्मूला बना के सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक इसमें अपने पास क्या थी? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आपको मैंने दर्पण में भी सिखाई थी। आवर्धन क्षमता दोस्तों, आवर्धन क्षमता क्या होती है? जिसको अपन आवर्धनता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धनता। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है? आवर्धनता। इसको m से दर्शाते हैं। तो यहां पे अपन लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई क्या कहलाती है? आवर्धनता, आवर्धन क्षमता। इसको अपन m से दर्शाते हैं और ये h' होता है। अब अपने पास h' और h की वैल्यू नहीं होगी तो अपन वहां पे v/u भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? m बराबर v/u ये भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपने पास उत्तल लेंस होता है उसके लिए ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपको लेंस क्षमता भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इन पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखो v/u अपन कहां से रखे ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अपन अभी जस्ट 1 मिनट पहले डायग्राम बनाए थे, जब अपन लेंस समीकरण सोल्व कर रहे थे। ऐसा वाला यहाँ पे वस्तु थी, प्रकाश किरण चली, फोकस से गई, प्रकाश के केंद्र से गई, यहाँ पे प्रतिच्छेदन हुआ था। ये a' b' था और ये ab था। तो ये h' होगा और ये h होगा। इसका और इसका अनुपात ही तो है। तो अपन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए थे, दोनों समरूप है। तो a' b' अपॉन ab रखा था और इसमें a' अपॉन ao रखा था। ठीक है, तो यहां से देखो a' b' इसका मान तो h' है, इसका मान h है और इसका मान v है, इसका मान u है। तो ये h' अपॉन h यानी कि m बराबर v अपॉन u भी हो सकता है। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में क्वेश्चनों के साथ। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, फिर भी कुछ बचा होगा मैं आपको एक बार और वेरीफाई करके बताऊंगा कि कुछ छूट तो नहीं गया हो। अगली क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे। और जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बने रहो, चैनल के साथ प्यार ऐसे बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।